वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था वो स्क्रीन पर है, आप देखिए। ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं कैल्वी में। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें मूवमेंट देखना है। अब मूवमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान के चलिए ये मशीन गिवन है। करना क्या है, ड्रॉ द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, राइट। ड्रॉ द computational sequence of the input string 0 0। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो हम कैसे चलेंगे। इनपुट स्ट्रिंग क्या है आपकी 0 0 0 0 स्ट्रिंग के लिए हमें मशीन ड्रॉ करनी है, मीन्स मूवमेंट लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम चलते हैं। स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है हमारी Q0। इनिशियल स्टेट क्या है Q0। तो हम जाहिर सी बात है Q0 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। जब Q0 से शुरू करेंगे हम, सॉरी Q1 इनिशियल स्टेट है, Q1 से हमने शुरू किया, Q1 0 0। B हमने इसलिए लगाया क्योंकि B हमारा ब्लैंक होता है। B अभी आप लगाओ या कम लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। Q1 0 0 B। अब हम यहाँ पर देखेंगे Q1 0, Q1 0 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 R Q1। इधर देखिए, Q1 0, Q1 0 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, 0 R Q1। तो हम इस पर 0 R चलेंगे, 0 R Q1। 0 R Q1 हमने किया तो 0 जो लिखा हुआ है ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये वाला। Q1 हमारा राइट शिफ्ट हो गया क्योंकि हमें राइट शिफ्ट करना है यहाँ से, राइट शिफ्ट किया हमने। तो Q1 की इस समय पोजीशन क्या थी, फर्स्ट पोजीशन। राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, इसकी पोजीशन 2 हो जानी चाहिए। तो 0 से फर्स्ट 0 के बाद में आपका Q1 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में आपका और 0 जो बचा हुआ है वो, और देन भी स्टेट हो जाएगी Q1। तो ये मूवमेंट हो गया आपका 0 R Q1, राइट। इसके बाद अब Q1 पर आपका फिर से 0 मिला, तो फिर से सेम 0 R Q1 चलेगा क्योंकि वो गिवन है। फिर से 0 की जगह 0 आउटपुट आया, राइट शिफ्ट हुआ, स्टेट Q1 ही रही और B आ गया। इसके बाद आता है Q1 B। Q1 B की बात करूं तो Q1 B आपका क्या दिया हुआ है, Q1 B, Q1 पर B आपका दिया हुआ है 1L Q2, 1L Q2। टेबल में ध्यान से देखिए, Q1 स्टेट पर B के लिए क्या दिया हुआ है, 1L Q2। 1L Q2 का मतलब क्या हुआ, 1 आउटपुट लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है और स्टेट Q2 होनी है, 1L Q2। तो 1 हो गया B की जगह पर, स्टेट को 1 से लेफ़्ट में किसका दिया और स्टेट हो गई Q2, राइट। 0 Q2 0 1। इसके बाद फिर से मैंने किया आपका Q2 0। अब Q2 0 की बारी आती है, Q2 0 में आपका क्या आ जाएगा, 0L Q2 आ जाएगा। तो 0 की जगह पर 0 ही रहेगा और लेफ़्ट साइड में मूवमेंट हो जाएगा और स्टेट आपकी Q2 ही रहेगी, राइट। अगेन Q2 0 पर 0L Q2, फिर से 0L Q2 में आपका क्या हो जाएगा, 0 की जगह पर 0 आ जाएगा और फिर से लेफ़्ट मूव। अब देखिए ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी टफ। कौन सी स्टेट, एक बार मूवमेंट कराने के बाद फिर से आपको लेफ़्ट में जाने को बोला जा रहा है। अब जब लेफ़्ट में जाने को बोला जा रहा है और लेफ़्ट में कोई सिंबल ही नहीं है
तो अब मैं लेफ़्ट कैसे जाऊंगा? इस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, डेट इज़ ब्लैंक बी। क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक बी, तभी तो इसकी सिचुएशन लेफ़्ट में जाएगी। मीन्स इस इनपुट के बीच में यहाँ पर मैं एक ब्लैंक ऐड कर दूँगा, Q2 B001। ठीक है, अब Q2 पर B के लिए मुझे चलना है। टेबल देखते हैं Q2 पर B। Q2 पर B आपका BRQ3 गिवन है। BRQ3 गिवन है तो BRQ3 से कैसे होगा आपका B की जगह पर तो B ही रहेगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा और स्टेट Q3 हो जाएगी। देन Q30 हो जाएगा। Q30 से हम क्या चलेंगे? BRQ4, आउटपुट B, राइट शिफ्ट, स्टेट Q4। Q40 के लिए क्या हो जाएगा? Q40 0RQ4, 0 की जगह पर 0 ही रहेगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, स्टेट आपकी Q4 ही रहेगी। राइट, समझ में आ रहा है? Q4 1, नाउ Q4 1, Q4 के लिए 1 पर मैं चेक करूँगा 1RQ4, 1RQ4, तो आपका 1 की जगह पर 1 ही आउटपुट रहेगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा Q4। अब Q4 जब राइट में शिफ्ट हो गया तो कहीं भी कोई भी इनपुट नहीं बचा राइट में, तो हम अपनी तरफ से एक ब्लैंक ऐड कर लेंगे। ब्लैंक हम कब ऐड करते हैं? जब लेफ़्ट या राइट में हमारे इनपुट सिंबल ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। उस कंडीशन में यदि हमें लेफ़्ट या राइट में अगेन मूवमेंट करना है तो हम ब्लैंक के साथ में मूवमेंट कर सकते हैं। ये ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट है। तो ब्लैंक ऐड करते ही Q4 के लिए B के लिए मैं देखूँगा Q4 B 0RQ5, तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, राइट शिफ्ट, स्टेट Q5। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये वाली सिचुएशन BB01 0Q5B, ये यहाँ से आया है। ठीक है, अब Q5 पर B के लिए मैं चलूँगा Q5B 0LQ2, टेबल में देखिए Q5B 0LQ2, 0LQ2 हो जाएगी आपकी। तो आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर, लेफ़्ट शिफ्ट, देन Q2 0, Q2 0 में 0LQ2, तो 0LQ2 लेफ़्ट एंड स्टेट इज़ Q2। अगेन Q2 1, Q2 1, 1LQ2, Q2 1, 1LQ2, 1LQ2 में 1 की जगह पर 1, लेफ़्ट मूव एंड स्टेट इज़ Q2। देन Q2 0 में आ जाएगा आपका Q2 0 गिवन है 0LQ2, Q2 0, 0LQ2, 0 की जगह पर 0 आउटपुट, लेफ़्ट शिफ्ट एंड Q2 स्टेट। नाउ Q2B हम चेक करेंगे BRQ3, Q2B नीचे देखिए, ये बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप नीचे देखिए Q2B BRQ3, तो डबल B Q3 0 1 0 0, राइट। इसके बाद Q30 में चेक करूँगा BRQ4 B, आउटपुट B, राइट शिफ्ट एंड स्टेट इज Q4 BRQ4, राइट। अब Q4 पे 1 देगा, 1RQ4, Q4 पे 1RQ4, 1RQ4, ठीक है। Q4 0 0RQ4, 0RQ4, राइट कर दिया। Q4 0 अगेन 0RQ4, फिर Q4 पर B आएगा, Q4 पर B आते ही 0RQ5 कर देंगे हम। Q4 पर जैसे ही B आएगा तो 0RBRQ5, Q5 पर B कर दिया मैंने 0LQ2,
0L/Q2 में हो जाएगा आपका 0 लेफ्ट शिफ्ट स्टेट इज Q2, Q2 पे 0 हो जाएगा आपका 0L/Q2, 0L/Q2, ठीक है, Q2 0, 0L/Q2। अब हम लेफ़्ट इसको भगाते रहेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में करते करते हमारा सिचुएशन आएगी Q5 0। अब देखिए टेबल में ध्यान से, Q5 पे 0 के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, Q5 पे आपका 0 के लिए कुछ भी गिवन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को हम स्टॉप कर देंगे। जब ये स्टॉप हो जाएगी, ट्रांजिशन ही गिवन नहीं है, स्टॉप कर जाएगी। अब स्टॉप तो हो गई मशीन, बट जिस समय स्टॉप हुई उस समय स्टेट क्या है, Q5। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, Q5 हमारी फाइनल स्टेट है, यस Q5 इज़ फाइनल स्टेट। तो मशीन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो ये आपने मूवमेंट देखा फॉर द गिवन ट्रांजिशन टेबल, इस तरीके से हम करते हैं। तो ये तो ट्रांजिशन आपको गिवन था, आपको मशीन को बस चलाना था, ठीक है ना। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रांजिशन डायग्राम से और बताऊंगा मैं मूवमेंट। उसके बाद हम सीधे चलेंगे डिजाइनिंग ऑफ टूरिंग मशीन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टूरिंग मशीन का। वहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, और 10 मार्क्स से कम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी बुकों में कंसेप्ट दिए हैं बट समझ में नहीं आएंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, और आप यदि ध्यान लगा के उसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको 101% डिजाइनिंग ऑफ टूरिंग मशीन आ जाएगी। कोई चीज़ टफ नहीं होती है, राइट। थैंक यू।